अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर खान और मैं एक्सट्रीम कॉमर्स में होलसेल एफबीए का ट्रेनर हूँ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल के बिजनेस के लिए ब्रांड्स के साथ अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इस वीडियो में ब्रांड हंटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन नहीं होगी, वो सब डिटेल में वीडियोस रजी भाई बना चुके हैं ऑलरेडी, वो सब वीबीसी में ऑलरेडी है। ये वीडियो सिर्फ रिपीटेटिव क्वेश्चंस को आंसर करेगी, जो आप वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से, तो ये उन क्वेश्चंस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई है। तो चलते हैं देखने के लिए। और ये 3 वीडियो सीरीज होगी जिसमें हम डिवाइड करेंगे। पहले सेक्शन में ये बात करेंगे कि किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, दूसरे में ये करेंगे कि क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, और थर्ड में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि आप किस तरह से ब्रांड्स के साथ अकाउंट्स ओपन करते हैं, कैसे उनको अप्रोच करते हैं। ओके, आप जब भी किसी ब्रांड को कांटेक्ट कर रहे हैं, आपने अपनी पूरी प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, ब्रांड हंटिंग कर ली है, आपने ब्रांड का अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल तो आप बाद में लेंगे हमेशा। ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करने के बाद जब आप साइन अप कर देंगे उसके बाद आप ईसी के पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी ब्रांड हंटिंग कर ली है, अब आप ब्रांड को अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होता है, और क्या किस तरह से आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, किस तरह से उस प्रोडक्ट को आप फाइंड करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको इंश्योर करना है कि आप ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, इनको कांटेक्ट करने से पहले ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए हैं। अब ये आपको इंश्योर करना है कि इट्स लाइक मैंडेटरी बिफोर कॉन्टैक्टिंग एनी ब्रांड। रजिस्टर्ड कंपनी, देखें, इंडिविजुअल जब ब्रांड्स को कांटेक्ट करता है तो ब्रांड्स उसको सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए खुद सीरियस नहीं हो, आपने अभी तक कंपनी नहीं बनाई है, आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि यार पता नहीं काम मेरे लिए है नहीं है, मैं क्यों कंपनी पे इन्वेस्ट करूं। यूएस में मे बी $300 to $500, और यूके में तो बहुत सस्ती बन जाती है, चलें £50 में भी बन जाती है कंपनी। तो आप अभी तक खुद को ही टेस्ट नहीं, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए कि आप सीरियस हैं या नहीं है, तो ब्रांड भी ऐसे सेलर के साथ काम करना नहीं पसंद करेगा। तो अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगा टू सिक्योर अकाउंट विद अ गुड ब्रांड। बिजनेस वेबसाइट, देखें, हमेशा वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने का ये फायदा होगा कि जब आप किसी ब्रांड को अप्रोच करेंगे तो आप उसको ये बोलेंगे कि जी मैं तो अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन भी सेल करता हूँ ये सारी प्रोडक्ट्स, और मैं आपकी प्रोडक्ट भी सेल करूंगा, मैं आपकी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बढ़ाऊंगा। अब अगर आपके पास वेबसाइट ही नहीं होगी तो आप उसको क्या कहेंगे। प्लस वेबसाइट एक प्रोफेशनल लुक देती है, एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट देती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रोफेशनल लुकिंग होलसेल से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए। अब वेबसाइट से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं कि किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट किस तरह से उसका फील एंड लुक कैसा होना चाहिए। तो देखें, कोई भी रिटेल वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप एज अ रिटेलर, एज अ रीसेलर उनको अप्रोच करेंगे। मैं आपको एक दिखा देता हूँ वेबसाइट कि किस तरह से होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक डेमो थीम है। ये डेमो थीम बेसिकली आपको वो ही उसी तरह की वेबसाइट दिखा रही है जिस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप यहाँ पे उसको कस्टमाइज करके डिफरेंट
अपनी कैटेगरीज दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और वेबसाइट से रिलेटेड डिटेल्ड रज़ी भाई ने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें उन्होंने आपको सिखाया भी है कि वेबसाइट बनानी कैसी है, तो आप वहाँ से भी फर्दर डिटेल ले सकते हैं। ईमेल, आप जीमेल, याहू, हॉटमेल इसकी ईमेल नहीं बनाएंगे, इस ईमेल से नहीं कांटेक्ट करेंगे। अगेन, जब आपका आपका डोमेन होगा, आप अपने डोमेन से एक ईमेल बना के XYZ ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे, उसका इंप्रेशन अलग जाता है। तो आप प्लीज इंश्योर करें कि आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी बनी हुई हो आपकी वेबसाइट पे, आपकी आपकी डोमेन पे। फोन नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ब्रांड्स जब आप उनको ईमेल भेजेंगे या इंक्वायरी रेज करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। उनके डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, तो मे बी जो CSR की टीम है वो आपको कॉल करेगी, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगी बिफोर दे पास ऑन टू द होल टीम। तो वर्किंग फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से एक वो चेक भी करते हैं कि ये जस्ट एक वेबसाइट है, ये एक लेजिट बिजनेस है। टैक्स डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड टैक्स इंफॉर्मेशन है, जो फॉर एग्जांपल US में आपको एक टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको एक EIN नंबर चाहिए होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास रेडी हों, क्योंकि बिजनेसेस आपसे ये इंफॉर्मेशन ज़रूर लेंगे, इसके बगैर बिजनेसेस आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो आपके पास हैंडी होना ज़रूरी है बिफोर यू मूव ऑन टू कॉन्टैक्टिंग ब्रांड्स। अच्छा, अब लेट्स अज्यूम आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट भी है, फोन नंबर भी है, ईमेल, सब एवरीथिंग इज रेडी। नाउ लेट्स मूव टू कॉन्टैक्टिंग ब्रांड्स, या उनको कैसे, उनके साथ कैसे अकाउंट्स ओपन करने हैं, क्या डिफरेंट वेज होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंड करना है पॉइंट, वो है कि आपकी शॉर्टलिस्टेड प्रोडक्ट या जिस आप निश में इंटरेस्टेड हैं या जिस कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क कैसे करता है, उसमें किस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह से काम करता है, हम आगे देखते हैं। लेकिन ये आपको हर प्रोडक्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा। इसमें आपको घंटों नहीं लगाने, लेकिन थोड़े से एनालिसिस आपको आइडिया हो जाएगा, और फिर थोड़े अरसा बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस तरह से काम होता है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या मकसद है कि देखें, सबसे पहले होता है ब्रांड या मैन्युफैक्चरर। हमारी हमेशा प्रेफरेंस रहेगी कि हम ब्रांड या मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करें। उसका रीज़न ये है कि ये सबसे लो रिस्क होता है। लो रिस्क से क्या मुराद है कि आपको कोई IP कंप्लेंट्स नहीं आएंगी जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आप पे कोई ये नहीं कंप्लेन करेगा कि काउंटरफीट आइटम सेल कर रहे हैं। ब्रांड आपको जानेगा और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ब्रांड के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकें, और उन रिलेशंस की बेस पे आप उनके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर को पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम उनको अप्रोच करेंगे, उनके साथ अकाउंट्स खोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमें चैलेंज आता है, वो ये आता है कि ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर बहुत सारे, डिपेंड करता है आप किस लेवल के ब्रांड को कांटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, अगर आप यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स के लिए उनको कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको ऐसे नहीं देंगे, वो आपको मना कर देंगे। उनकी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं, उनकी अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, और वो आपको ऐसे अकाउंट्स भी नहीं देंगे। तो वो आपको क्या कहेंगे कि आप चले जाएं और आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर लें। अब ये आपको दे देंगे खुद ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट, और ये कहेंगे कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर लें और वहां से आप ये परचेजिंग कर लें। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि जब आपको ब्रांड ऐसे बोलेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर लें, तो आप उनको फिर बताइएगा। वो यूजुअली आपको 5, 6 मे बी 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स दे दें कि आप इनको कांटेक्ट कर लें और आप इनके साथ डील कर लें।
जब आपकी डील हो जाए किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आपको उसकी प्राइसिंग समझ आती है, तो आप ब्रांड को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि थैंक्स फॉर द लीड, इस तरह करके आप उन्हें ईमेल करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमारा साइन अप हो गया है और हम उनसे परचेजिंग कर रहे हैं। और फिर आप उन्हें ज़रूर बताएंगे कि हम बेसिकली आपके इन इन प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे भी सेल करेंगे, ताकि ब्रांड की भी नॉलेज में रहे और आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने का क्या फ़ायदा होता है कि ये मीडियम रिस्क होता है। ब्रांड लो रिस्क है क्योंकि उसको वहां से आपको आईपी कंप्लेंट्स वगैरह ये सब नहीं आती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ब्रांड्स मैप पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर आप वहां पे सही नहीं काम करेंगे, आप मैप पॉलिसी को नहीं फॉलो करेंगे, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। अब वो आपका अमेजोन अकाउंट तो शायद ना सस्पेंड करवा सकें, लेकिन वो आपको बेचना बंद कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर मीडियम रिस्क होता है। वो इसलिए मीडियम रिस्क होता है कि उसमें आपका चले अकाउंट का रिस्क तो अगेन नहीं आएगा। वो काइंड ऑफ मैं अच्छा, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। एक वो होगा जिसको ब्रांड आपको खुद रेफर कर रहा है, और दूसरा वो होगा जो आप अपने गूगल सर्च से या अपनी डायरेक्टरी से आप वहां से निकालेंगे। अब ये मीडियम रिस्क इस वजह से होता है डिस्ट्रीब्यूटर कि यहाँ पे आपको प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी ब्रांड की तरफ से मिलती है। तो कोई ऐसा सेलर जो बहुत बड़ा सेलर है और बहुत बड़े, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बड़े ब्रांड को चूज किया है और आप बड़े ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे हैं, और उस बड़े ब्रांड से एक बड़ा सेलर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनुअल सेल करता है, वो बड़े ब्रांड से परचेज कर सकता है, तो उसको वो आइटम मिल रहा होगा $1 का, डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रहा होगा $1.50 का। तो वो बड़ा सेलर प्राइस वॉर करके फिर भी वो बेच सकता है और प्रॉफिट में बेच सकता है। आप आ जाओगे लॉस में। तो यहाँ पे होता है रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करने में कि आपको ऑब्वियसली प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मिल सकती है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को और ब्रांड्स को हम देखेंगे कैसे। अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अमेजोन की वेबसाइट पे आता हूँ, मैं बेस्ट सेलर्स पे जाता हूँ और लेट्स से मैं जाता हूँ ग्रोसरी में। ये सारे ग्रोसरी के बेस्ट सेलर्स हैं। मैं इनको चेक करता हूँ वन बाय वन, और फॉर एग्जांपल ये अमेजोन का अपना ब्रांड है और RX बारको। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने अपनी सारी वर्किंग कर ली, जो रेज़्यूमे ने डिटेल में बताई हुई वीडियोस में ऑलरेडी है VBC में। आपने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर ली। अब आप इस प्रोडक्ट के ब्रांड को कांटेक्ट करने जा रहे हैं टू ओपन अ होलसेल अकाउंट। आप ये RX बार को, ये RX बार है, ये कीवर्ड कह लें इसको, या ये कंपनी का नेम भी यही है, ब्रांड नेम भी यही है। आप इसको सिंपल हाईलाइट करके सर्च गूगल कर लें। मैं इसमें एक एडिशन कर देता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये लोकल दिखाना शुरू कर देता है, ये मुझे लोकल दिखा रहा है सब। तो मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ USA की, तो वो इस सर्च को बहुत फिल्टर कर देता है। आप चाहें तो आप VPN भी USA का यूज कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट पर खुद भी सेल कर रहे हैं। ये देखिए, आप $30 से ऊपर फ्री शिपिंग दे रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे यूजुअली दो जगह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख सकता है कॉन्टैक्ट अस, या बिल्कुल नीचे यूजुअली आता है होलसेल या कॉन्टैक्ट अस। और इसमें ये कॉन्टैक्ट अस भी है और होलसेल भी है, तो हम होलसेल पे जाते हैं। ये कह रहा है ज्वाइन और होलसेल कम्युनिटी। ठीक है, सारे बेनिफिट्स बता दिए। इनका मिनिमम ऑर्डर इज वेरी लेस, जस्ट $50। अच्छा, अप्लाई टू बी अ होलसेल रिटेलर। अब यहाँ पे आपको
कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि आप अपने डोमेन पे एक ईमेल एड्रेस बनाएंगे ताकि वो प्रोफेशनल लगे। अब वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो एक प्रोफेशनल लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम अहमद रखा और ahmed@xyz.com, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो प्रोफेशनल लगेगा। कॉन्टैक्ट पोजीशन, आप यूजुअली जब इसको फिल करें तो आप इसको मैनेजर, या अगर मैनेजर का ऑप्शन ना हो तो फिर डायरेक्टर पे जाएं, ओनर को मत सेलेक्ट किया करें। तो ठीक है, जनरल मैनेजर भी रख सकते हैं और बायर भी आप रख सकते हैं, एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, तो आप बायर रखने चलें। बिजनेस फोन होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे अपना बिजनेस फ़ोन नंबर दे देंगे, यहाँ पे बिजनेस नेम दे देंगे, एड्रेस आपका आ जाएगा सारा। प्रेफर आप ये करें कि आप यहाँ पे कमर्शियल एड्रेस दें। देखें ये बिजनेस एड्रेस है, यहाँ पे आप कमर्शियल एड्रेस देंगे तो जो टीम, यूजुअली बड़े ब्रांड्स में क्या होती है कि टीम्स बनी होती है, और जो टीम आपकी एप्लीकेशन को एसेस करती है वो टीम का काम ये होता है कि वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को एसेस करेगी। अगर आप रेजिडेंशियल एड्रेस देंगे तो वो गूगल पे एड्रेस देखेंगे और कहेंगे रेजिडेंशियल है और रिजेक्ट कर देगी, वो टीम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो आप यहाँ पे कमर्शियल एड्रेस दें, चाहे तो आप किसी प्रेप सेंटर के साथ बात कर लें अगर आपका यूएसए में कोई नहीं है जो आपको कमर्शियल एड्रेस दे सके। यहाँ सिटी, पोस्टल कोड, सब कुछ आप इंफॉर्मेशन फिल इन करेंगे, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट दे देंगे। ये देखें टैक्स आईडी और बिजनेस चैनल आप किस तरह के हैं तो आप इसको रख लें, डजंट मैटर, आप इसको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स रख सकते हैं, फिटनेस एंड वेलनेस रख सकते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, थर्ड पार्टी सेलर एक्नॉलेजमेंट, आई विल नॉट सेल रेक्स बार प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि इनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये ऑलरेडी बेस्ट एज अ बेस्ट सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं अमेजोन पे, तो ये नहीं चाहेंगे कि कंपटीशन आए। तो आप इसको ओके करके सबमिट कर देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम इनके साथ ब्रांड अकाउंट ओपन करने के बाद अमेजोन पे नहीं सेल कर सकते विदाउट देयर परमिशन। लेकिन हम इस तरह के ब्रांड्स के साथ साइन अप क्यों करें? हम इस तरह के ब्रांड्स को जब अप्रोच करेंगे तो वो क्लियरली हमें कह रहा है कि जी आप नहीं बेच सकते, थर्ड पार्टी ऑनलाइन तो बेच ही नहीं सकते आप। तो हम इन्हें कहेंगे अच्छा ठीक है, हम नहीं बेच रहे, आप हमें ये बताओ कि आपके कौन से, अगर हम ऑनलाइन नहीं बेचते और हमारे पास अपना स्टोर है और वहाँ के लिए हम परचेज करना चाहेंगे तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? अब ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके पास एक स्टोर का एड्रेस है, फिर वो स्टोर के एड्रेस को आप यूज़ करें और उसके साथ फिर आप पिच करें इन्हें कि बोलें कि जी अच्छा मुझे स्टोर के साथ अमेजोन पे भी बेचना है। तो अब आप कॉम्बिनेशन बना के उनको दे रहे हैं। तो अब आप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मुझे सिर्फ अमेजोन पे बेचना है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको एक एज मिल जाता है ओवर समवन जो सिर्फ अमेजोन पे सेल कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप चाहें तो ईमेल एड्रेस भी, ईमेल भी करके इनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपको एक चीज का और ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे बहुत सा, जिस तरह इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं कर रहे, ऐसे आपको कुछ ब्रांड्स मिलेंगे जो कहेंगे कि हम बिल्कुल ही नहीं ले रहे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, हमने आपको बेचना ही नहीं है, आप जाएं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब ये ब्रांड्स है ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। आप इनके पास जाएंगे और इनसे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट लेना है। इनसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट लेने का फायदा ये होगा कि यूजुअली इनके पास कपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी ब्रांड्स होंगे, आपको काफी ब्रांड्स का एक्सेस वहां से मिल जाएगा। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, आप वहां से काफी ब्रांड्स निकाल सकते हैं और फिर आप उन ब्रांड्स को चाहे तो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो आपको नहीं देते डायरेक्ट अकाउंट तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जी मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहा हूँ और आप मुझे प्लीज अलाउ करें कि मैं इसको अमेजोन पे सेल करूं। अब यहाँ पे हम कोई और ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं।
ओके, स्टारबक्स है और प्रोटीन, ये भी कोई प्रोटीन बार है, तो लेट्स सी। अगेन सिंपल, आपने सॉरी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो वेबसाइट खुल गई इनकी। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट नीचे जाके चेक कर लिया करें, तो ये यूजुअली एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, नीचे ही उन्होंने सब बताया होता है वेबसाइट पे कि कहाँ से आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे उन्होंने होलसेल का कुछ नहीं लिखा, आप कॉन्टैक्ट अस पे चले जाएं। ओके, कॉन्टैक्ट अस पे किस तरह की इंक्वायरी है ये आपसे वो पूछ रहे हैं। आप होलसेल दिया हुआ है, आप होलसेल को सिलेक्ट करेंगे और होलसेल को सेलेक्ट करने के बाद अगेन वही सेम इंफॉर्मेशन। तो ये सारी जो सारे वो स्टेप्स थे, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आप यहाँ पे आप सारी फिल इन करेंगे। टाइप ऑफ रिटेलर ऑप्शनल है, वैसे आप यहाँ से ये ब्रिक एंड मोटर जो है वो बेसिकली ऑनलाइन सॉरी जो फिजिकल स्टोर होता है वो होता है। आप इसको थर्ड पार्टी रीसेलर कर सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में यहाँ पे बता दें और आई थिंक दैट्स इट। और आप इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। तो ये बिल्कुल एक आसान सा तरीका है कि उन ब्रांड्स को सर्च करके ब्रांड्स को कांटेक्ट करने का और उनके साथ अकाउंट्स बनाने का। बहुत सारे ब्रांड्स आपको इन रिटर्न बोलेंगे कि हमारे पास $10,000 का फर्स्ट ऑर्डर है, $15,000 का फर्स्ट ऑर्डर है। अब ऐसे ब्रांड्स के साथ आपने क्या करना है, आपने उनसे बोलना है कि मुझे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंफॉर्मेशन दे दो। जब वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन से आप फ़ायदा उठाएं और उस डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करें। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर को, ये तो एक तरीका है ढूंढने का, और दूसरा तरीका है कि आप गूगल सर्च कर लें डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने का। अब तीसरा, जो हमारे पास एक बाइंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो थर्ड सोर्स ऑफ बाइंग होती है, यूजुअली ये तीन ही होते हैं जहाँ से हम परचेज कर रहे होते हैं, वो है होलसेलर। होलसेलर इज हाई रिस्क। होलसेलर इसलिए हाई रिस्क है क्योंकि वो यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करके आपको बेच रहा होता है, वो ब्रांड या मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट भी नहीं होता। आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स आपको कहेंगे कि $10,000 की हमारी या $5,000 की हमारी ऑर्डर अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा $1,000, होलसेलर कहेगा $200 या $150। और वही चीज जो एग्जांपल पहले दी थी, जो $1.50 में डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा था, अब होलसेलर आपको $2 या $2.25 में सेल करेगा। तो ये हाई रिस्क है इन बोथ टर्म्स। यहाँ पे अब आपको आईपी कंप्लेंट्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये ऑथराइज्ड रीसेलर नहीं होते हैं यूजुअली ब्रांड्स के, और प्राइस वॉर अगर स्टार्ट होती है तो आप इस प्राइस वॉर में फिर नहीं सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों की सोर्सिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप होलसेलर को प्लीज अवॉइड करें जितना ज्यादा हो सके। ये नंबर ऑफ साइनअप्स पे ना जाएं, क्वालिटी ऑफ साइनअप्स पे जाएं। तो ये सारा क्वालिटी का गेम है। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना इजी है टू सर्च होलसेलर। आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल इसके पास कितनी अच्छी चीज मिलेगी, किस प्राइस में मिलेगी। यूजुअली ये भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो आपके काम की प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे यूजुअली टाइम ही वेस्ट होता है। तो ऐसे हम इन होलसेलर्स को, अच्छा, होलसेलर्स को फाइंड करने के लिए आपको दो तरह की टर्म्स मिलेंगी।
एक जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि होलसेल इन शिकागो, अब ये होलसेलर्स भी मैं लिख सकता हूँ, और ये मुझे सारे ये काइंड ऑफ ब्रॉड टर्म है, मुझे इसको थोड़ा नैरो करना होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ ग्रोसरी होलसेलर। तो मैंने इसको काफी नैरो कर दिया, मैंने इसको कैटेगरी पे ले गया ग्रोसरी, और फिर साथ में इसको लोकेशन पे भी ले गया। अब ये सारी इसने मुझे यहाँ पे वेबसाइट्स दिखाना शुरू कर दी। ये एक है, ये देख लेते हैं, शिकागो होलसेल ग्रोसर्स। अब ये इसने एक वेबसाइट ओपन कर दी। अब ये शिकागो का है और ग्रोसरी का है, तो ये थोड़ा मैं अपने सर्च को नैरो करूंगा और उससे मुझे काफ़ी अच्छी होलसेलर से रिलेटेड एक डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनको कांटेक्ट करूंगा, ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ, ये सेल्स लोगों के नंबर्स हैं, नाम है, मैं इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। और इट्स सिंपल, ये छोटा होता है यूजुअली, ये ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है, तो इसमें आपको जल्दी साइन अप हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा नहीं होती, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये भी कोई होलसेलर है, आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा कि किस तरह के होलसेलर्स हैं, आप इनके पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप यहाँ पे वेंडर्स में या ब्रांड्स में इन लोगों ने यूजुअली बताया होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये होलसेलर डील कर रहा है। तो इट्स प्रीटी मच सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ से जाके कांटेक्ट करें। और अच्छा, इन्होंने यहाँ पे हाउ टू बाय का लिखा हुआ भी है, तो डिलीवरी भी करते हैं ये लोग, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जस्ट आपको इनके साथ साइन अप करना होगा, आप यहाँ से जाके साइन अप कर दें। और इस तरह के आपको अगर तो होलसेलर्स में डील करना है, जो कि रिस्की है अगेन, लेकिन अगर आपको उसमें डील करना है तो आप यहाँ से सर्च को नैरो डाउन करके होलसेलर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं, और उनको आप ईमेल और कॉल कर सकते हैं। ईमेल और कॉल में आपको किस तरह से उनको कॉल करनी है, किस तरह से ईमेल करनी है, क्या आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।